वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैश मैनेजमेंट पार्ट 9 में आज हम और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए थे उसमें आपने देखा कि वर्किंग कैपिटल के जैसे ही आंसर निकल रहा था, जिसमें हमने कैश सर्कल को निकाला, कैश टर्नओवर निकाला और मिनिमम ऑपरेटिंग जो बैलेंस है वो मेंटेन करने का वो निकाला और फिर हमने जो सेविंग होता है वो निकाला। उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज का जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वो लॉक बॉक्स से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि मैंने आपको थ्योरी में लॉक बॉक्स को बताया था। आप जानते हैं लॉक बॉक्स ये थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है। देखिए लॉक बॉक्स का मतलब क्या हो गया कि जब बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो वो अपने कस्टमर से पेमेंट को टाइम पर लेना चाहते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने अलग अलग सेंटर पे वो पोस्ट ऑफिस में से, आप कह सकते हैं कि जो अलग अलग सेंटर होंगे वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में एक लॉकर को क्या कर लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं और अपने कस्टमर को बता देते हैं कि उस लॉकर में आप क्या करें, अपने चेक को जमा करा दें और फिर वहाँ पे जो बैंक होती है वो उन चेक को कलेक्ट करती है उन लॉकर से और लॉकर से वो चेक लेकर जमा कर देती है बिजनेसमैन के अकाउंट में। तो यहाँ पे जो पेमेंट का रिकवरी होता है वो बहुत टाइम पे हो जाता है। तो ये था थ्योरी कंसेप्ट, बट यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि नमन लिमिटेड, यानी नमन लिमिटेड एक कंपनी कह सकते हैं, हैज एवरेज डेली रिसिप्ट 40 लाख। इट इज अ एक्सेप्ट दैट लॉकर जो बॉक्स है सिस्टम वुड रिड्यूस रिसीवेबल बाय 4 days बट द सिस्टम वुड कॉस्ट 1,20,000 एनुअली। इज इट एक्सेप्टेबल इफ द फर्म कैन अर्न 8% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे जो एक क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक नमन लिमिटेड है जिसकी एवरेज डेली जो रिसिप्ट है, एवरेज जो रिसिप्ट है जो प्राप्त होता है वो कितना है, 40 लाख। क्लियर? साथ ही उसे पता है कि अगर मैं लॉक बॉक्स सिस्टम को रेंट पे लेता हूं, क्या कह रहा है वो कि अगर वो लॉक बॉक्स सिस्टम को अगर वो लेता है तो इससे उसके जो कलेक्शन का रिसीवेबल्स प्राप्त होने का 4 days कितने कम हो जाएंगे, 4 दिन। 4 days जो है वो कम होने वाले हैं, 4 days रिड्यूस, यानी कि 4 दिन ज्यादा लग रहे थे, अब 4 दिन उसके कम लगेंगे। कब कम लगेंगे? अगर वो लॉक बॉक्स को रेंट पे ले ले। क्लियर है? लेकिन इस लॉक बॉक्स की जो कॉस्ट है, लागत है, वो दे रखी है 1,20,000। अगर वो लॉक बॉक्स सिस्टम को ले तो 4 दिन कम तो होंगे, लेकिन इससे कॉस्ट यानी लागत कितनी लगेगी, 1,20,000। तो क्या इफ द एक्सेप्टेबल, क्या ये एक्सेप्टेबल रहेगा? क्या फर्म कैन अर्न 8% ऑन इन्वेस्टमेंट? क्या इस इन्वेस्टमेंट पे 8% का अर्निंग होगा? तो हमको बताना है कि ये फायदेमंद है या नहीं नमन लिमिटेड के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज डेली रिसिप्ट कितना है, 40 लाख नमन लिमिटेड का। अगर इफ द लॉक बॉक्स सिस्टम एक्सेप्ट, अगर वो लॉक बॉक्स सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा तो उसके 4 days रिड्यूस हो जाएंगे, किससे? जो रिसिवेबल्स मिलता है उसको, उससे। ठीक है, यानी कि जो कलेक्शन है वो कलेक्शन 4 दिन पहले हो जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट दे रखी है, अगर वो ये फॉलो करेगा तो इससे उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 1,20,000। तो क्या वो इन्वेस्टमेंट पे 8% अर्निंग हो सकता है या नहीं? तो चलिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट। रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
कितना है, देखिए 40 लाख मल्टीप्लाई 4, 4 दिन कम हो रहा है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा 60, तो यहां पे हो जाएगा 1,60,00,000 आपके। क्लियर है। अब देखिए सेविंग का निकालेंगे। सेविंग कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये अमाउंट आपकी आ गई है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 8%, कितना दे रखा था इन्वेस्टमेंट पे 8%, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास कितनी आ रही है 12,80,000, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ द सिस्टम कितना लग रहा है, कॉस्ट ऑफ द सिस्टम वो हमारा लग रहा है 1,20,000। क्लियर है, 1,20,000, ठीक है। अब नेट सेविंग निकालेंगे हम लोग, नेट सेविंग, तो 12,80,000, 12,80,000 माइनस 1,20,000 जो कॉस्ट थी, कितना आ रहा है 11,60,000। ये इसका क्या हो रहा है, ये इसकी कह सकते हैं नेट सेविंग हो रही है 11,60,000। तो क्या ये इतनी नेट सेविंग होने पर क्या हमें इस लॉक बॉक्स को अपनाना चाहिए या नहीं, तो हम डाल देंगे यहाँ पे नॉट यस एक्सेप्टेबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्या हो रही है, सेविंग हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है और 7 मार्क्स में आता है। क्या था क्वेश्चन कि भैया एक नमन लिमिटेड था, उसमें डेली एवरेज उसका हो रहा था 40 लाख, ठीक है, 4 दिन उसके रिड्यूस हो रहे थे, तो हमने क्या किया, टोटल निकाल दिया भाई कितना हो रहा है, तो 40 लाख मल्टीप्लाई 4, तो इससे आ जाएगा आपको 1,60,00,000, ठीक है। इसका सेविंग निकालेंगे तो 8%, क्योंकि उसने कहा था कि द फर्म कैन अर्न 8% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, तो ये इस पे हमने 8% निकाला, तो ये कितना आ रहा है, फर्म को अर्न कितना हो रहा है 12,80,000, ठीक है। लेकिन इसमें से हमको कॉस्ट भी माइनस करनी है, तब हमें नेट सेविंग मिलेगी, ठीक है। ये आई 12,80,000 और कॉस्ट हमने लेस कर दिया 1,20,000, और इससे हमें नेट सेविंग मिल गई हमारी, और वो मिल गई है 11,60,000 की। सपोज दैट कि यहाँ पे हमारा जो सेविंग है वो यहाँ पे अगर 13 लाख आता, 13 लाख, तो 13 लाख को जब अगर हमारा कह सकते हैं कि यहाँ पे 13 लाख है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट लग रही थी वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो अगर 15 लाख होती, 15 लाख, तो आप जानते हैं कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है और हमारे पास जो सेविंग है वो कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करते तो 2 लाख का हमें लॉस होता, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते इस सिस्टम को, लॉक बॉक्स सिस्टम को। कहने का मतलब है कि अगर कॉस्ट ज्यादा आती, आपकी कॉस्ट अगर ज्यादा है सेविंग से, तो आप सिंपल है कि हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आ रही है उस बिजनेस के लिए। क्लियर है, ये एक लॉक बॉक्स सिस्टम का क्वेश्चन था आपके लिए। अब हम बात करते हैं अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर है। देखिए बाकी सारे क्वेश्चन आप अगर जब सॉल्व करेंगे तो एक जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपका द क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, आपको दे रखी है। फर्स्ट आपको दे रखा है कैश टर्नओवर, ठीक है, वो दे रखा है इज कैश टर्नओवर 4.5, ठीक है। बेस्ड दे रखा है कि 4.5 के ब्रैकेट में आपको दे रखा है बेस्ड ऑन 360 डेज इन अ ईयर, आपको कितना मानना है 360 मानना है एक साल में, ठीक है। बी आपको दे रखा है एनुअल कैश
एनुअल कैश ऑपरेटिंग आउटले, ठीक है, वो दे रखा है 1,75,000। क्लियर। तीसरा आपको दे रखा है एक सी पॉइंट, मैनेजमेंट हैज डिसाइड टू अमाउंट पे बाय 20 डेज। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो इस क्वेश्चन में मैनेजमेंट जो है वो आपको दे रखा है अमाउंट पेबल बाय 20 डेज, 20 डेज का दे रखा है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे अकाउंट पेबल बाय 20 डेज। क्लियर है। तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ अकाउंट पेबल ऑन द मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट इफ द इंटरप्राइज कैन अर्न 8% ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट वुड बी द सेविंग इन द कॉस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आप करेंगे वो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में कैश टर्नओवर निकालना होगा। ठीक है, तो कैश टर्नओवर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहां पे इस लाइन में दे रखा है मैनेजमेंट हैज डिसाइड टू स्ट्रेच अमाउंट पेबल बाय 20 डेज। ओके, ठीक है, व्हाट बी द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग अकाउंट पे ऑन द मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट इफ द इंटरप्राइज कैन अर्न 8% ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या दे रखा है, 8% ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपको बता रहा है कि व्हाट वुड बी द सेविंग इन द कॉस्ट, क्या इस पे हमारी सेविंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम निकालेंगे कैश टर्नओवर। कैश आपको दे रखा है 360, क्लियर है, 360 दे रखा है और आपको कैश सर्कल पीरियड दे रखा है 4.5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 80 डेज। डायरेक्ट आपको दे रखा है कैश सर्कल, आपको गिवन है, निकालना नहीं है क्योंकि डेज नहीं दे रखे थे। बाद में ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि 20 डेज से, यानी कि जो पेबल के डेज हैं 20 दिन से बढ़ाने हैं। पर अगर हम बात करें कैश सर्कल की जो टाइम पीरियड है यानी 20 डेज कम करना है, बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, वो कम हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 60 डेज। क्लियर है, 60 डेज। अब हम कैश टर्नओवर जो 60 डेज आए हैं उससे निकालेंगे अपना कैश टर्नओवर। कैश टर्नओवर, कैश टर्नओवर जो है वो देखिए 360 डिवाइडेड बाय 60, ये जो नए डे आए उसके, तो ये हो जाएगा 6 टाइम। क्लियर है आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें मिनिमम कैश का MCR का, तो देखिए मिनिमम का कैसे निकालेंगे, 175,000 आपको दे रखा था आउटले। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले हम निकालेंगे 4.5 का, तो ये आ जाएगा आपका 38,889। क्लियर। उसी तरह से जो नया आपका कैश सर्कल आया है 1,75,000 डिवाइडेड बाय 6, तो इससे आपका आ जाएगा 29,166। क्लियर है। तो यहां पे आपको दे रखा था क्वेश्चन में 8% ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये MCR में जो आप कह सकते हैं डिक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि पहले 38,889 था, अब डिक्रीज हो गया यानी कि 29,166, तो इससे आपको मिल रहा कितना डिक्रीज हुआ है 9,723। क्लियर है। और इस पे सेविंग इन द कॉस्ट आ जाएगी, सेविंग इन कॉस्ट, और वो आ जाएगा आपका 9,723 पर 8% आप लगाएंगे तो वो कितना आ जाएगा 8%, तो वो आपकी नेट सेविंग आ जाएगी 778। ठीक है, तो सेविंग इन कॉस्ट कितना आ रहा है 778। क्लियर है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपकी बुक का 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। वो आपका जो क्वेश्चन है वो हम बात कर रहे हैं बाउमॉल के मॉडल की, जो कि क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, द फर्म एज एस्टिमेट दैट इज कमिंग ईयर इट विल नीड 7.20 लाख इन द होल ईयर, यानी कि उसको कितना नीड है 7.20 lakh in a होल, पूरे साल में उसे 7.20 से कह सकते हैं 7,20,000 रुपए चाहिए। ओके, द आउटफ्लो विल बी, देखिए ओवर द पीरियड कितना दे रखा है, द फर्म इन्वेस्ट इज सरप्लस फंड इन सिक्योरिटी विथ इन एवरेज यील्ड ऑफ 12% पर एनम, कितना दे रखा है 12%। ठीक है, यानी 12% क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है प्रति वर्ष के हिसाब से। ठीक है, तो ये दे रखा है हमारा इंटरेस्ट 12% पर एन। ठीक है, ओके। द कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन कितना दे रखा है 1000, यानी कि प्रति व्यवहार स्थायी लागत कितनी दे रखी है 1000। तो हम लिख देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, यानी कि कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन कितनी हो जाएगी, कॉस्ट पर जो आपकी ट्रांजेक्शन है यानी कि व्यवहारगत लागत है वो आपकी दे रखी है 1000। क्लियर है? यानी कि ये आपको दे रखा है और दे रखा है कि फाइंड द ऑप्टिमल ईच बैलेंस एज पर बाउमॉल मॉडल। ठीक है, आपको बताना है कि अनुकूलतम नगद व्यवहार का आकार बताना है, ऑप्टिमल ईच बैलेंस बताना है, किसके मॉडल के अकॉर्डिंग, बाउमॉल के मॉडल के अकॉर्डिंग। तो आपको बाउमॉल का जो फॉर्मूला होगा वो याद होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने बाउमॉल के मॉडल में एग्जाम्पल भी लिया था इस टाइप का, 2BT अपॉन I। ठीक है, 2BT अपॉन I। ठीक है, 2 का मतलब आपको पता है नॉर्मली रहेगा, B का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रही है पर वो। ठीक है, और T का मतलब पूरे टाइम पीरियड में आपको कितना चाहिए, और यहाँ पे I का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो यानी कि जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उस पे इंटरेस्ट कितना है 12%। ठीक है, आपको पूरे साल कितना नीड है 7,20,000, 7,20,000, और आपकी कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन दे रखी है 1000। ठीक है, सारी चीजें हमें गिवन है, तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका कैसे रहेगा। तो देखिए सी, यहाँ पे 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कितना दे रखा है 1000। ठीक है, आपको बी का मतलब मैंने अभी बताया कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1000। फिर दे रखा है आपको पूरे टाइम तक कितना नीड है 7,20,000, और आई कितना दे रखा है 12% दे रखा है 12%। ठीक है, तो आप यहाँ पे 12% को क्या करोगे, 12% अपॉन करके आप उसको निकालेंगे। ठीक है, आपको पर डे के हिसाब से चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे 12 को डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा आपका 0.12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 12% आपकी जो दे रखी है पर एनम का दे रखा है विथ एन एवरेज यील्ड ऑफ 12 पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,09,545। क्लियर है? तो अगर हमें से पूछे, ये तो हमें चाहिए कि आपका क्या पूछा है, ऑप्टिमम साइज पूछिए कि आपको बैलेंस कितना रखना है बाउमॉल के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछे कि कितनी ट्रांजेक्शन करोगे, कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करोगे, तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए पूरे ईयर में आपको कितना रिक्वायरमेंट है 7,20,000 डिवाइडेड कर दोगे 1,09,545, और ये आ जाएगा 6.6 समथिंग, जिसे हम कह सकते हैं 7।
तो 7 आपको क्या करनी है, जो प्रतिभूतियां हैं, जो आपकी सिक्योरिटीज हैं, उसको क्या करना है, ट्रांजैक्शन के रूप में लेना है। क्लियर है? तो ये 7 आ जाएगी। तो इस टाइप का छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप कह सकते हैं कि कैश मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम लेने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो वही पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री जो आपका है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, उसी का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।